15 जून को सीजेपी के लीडर अभिजीत दीपके जी के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था जयपुर के अंदर। लेकिन मैं आज उस टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। मैं बेसिकली आपका ध्यान उन सेंटेंसेस पर ले जाना चाहता हूं जो अभिजीत दीपके जी ने अटैक होने की बात बोले थे। पहले तो आप उन्हें सुन लीजिए। अभी अभी मुझ पर हाथ उठाया है, उसको छोड़ दो, उसको मारो मत, ये मेरी रिक्वेस्ट है। इन लोगों पर हमें हमला करने दो, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस टॉपिक के बारे में बोल रहे थे वो हम सुन तो सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ तो सकते हैं, लेकिन हम कभी अंदर से फील नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि कोई प्रोटेस्टर्स हो गए, तरुण वांगचुक जी की हो गए, उनकी बात मैं वीडियो में करूंगा। अभिजीत दीपके जी ने ये सेंटेंस बोले, क्या हम अपनी एक्चुअल लाइफ में ये चीज कर सकते हैं? मतलब तुम्हें कोई बंदा मिले और तुम्हारे ऊपर अटैक करे, तुम्हें मारने लगे, लेकिन तुम बदले में कुछ ना करो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक नॉर्मल इंसान ही कर सकता है? और चलो कर भी देगा, क्या लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर अपना स्टैंड लोगे और उस बंदे के ऊपर आप हाथ उठाओगे और आप उसको मार भी दोगे, तब देखना, तब आपके फ्रेंड्स होंगे, जब आप ये चीज बोलोगे तब आपके अंदर एक प्राउड फील होगा। और ये बात मैं ये नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, वो आप खुद डिसाइड करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जब आप देखो कि मूवीज जो है आज के टाइम पर जितनी भी मूवीज बनती हैं इसी कॉन्सेप्ट पर तो बनती हैं, कैसे जो हीरो होता है वो लास्ट में बदला लेता है विलन से। क्या कोई ऐसा हीरो देखा है जो विलन के पीछे पड़ा, उसको समझाए, उसको मारे, उसके ऊपर अटैक करे, लेकिन हीरो एक भी हाथ न चलाए? बहुत ही कम मूवीज होंगी, मेरे ख्याल से एक भी नहीं होगी। तो फिर ऐसा क्या है जो इन प्रोटेस्टर्स ये माइंडसेट नहीं लेता बदला लेने का? मुझे भी बहुत ही डाउट हुआ करता था कि जैसे कि कोई प्रोटेस्टर है, वो प्रोटेस्ट करता है, लेकिन पुलिस जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, मंत्री हैं, वो अगर उस पर केस करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर्स के पास इतना सपोर्ट तो होगा नहीं, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो सिस्टम से तो उसको कोई हेल्प मिलने वाली है नहीं। तो फिर क्या होता होगा अगर उस प्रोटेस्टर को जेल में डाल दिया गया, उस पर गलत केस लगा दिए गए? तो हम तो बेसिकली सोचेंगे ना कि अब तो सब खत्म हो गया, क्योंकि जो आवाज उठा रहा था वो जेल के अंदर है। यही सवाल मीडिया ने सोनम वांगचुक जी से पूछा था। अब सोनम वांगचुक जी के ऊपर ही केस हो चुका है, वो भी कुछ महीनों के लिए जेल जा चुके हैं। तो पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या जवाब दिया था। आप जेल में रहे हैं, मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो आपने मैनेज कैसे किया वहां पर? मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ नहीं। एकांत में बैठ के ध्यान करते हुए, कभी पढ़ते, कभी लिखते, कभी कसरत करते हुए, मैं तो इसे एक अनुभव सोचता हूँ जहाँ आपको भी जाना चाहिए। और आपके जरिए सबको कहूँगा, जिंदगी में एक बार जेल जरूर जाइए। चोरी के लिए नहीं, झगड़ों के लिए नहीं, किसी मकसद के लिए, किसी की रक्षा के लिए, किसी कॉज के लिए जरूर जाइए। तो अब ये जो बात उन्होंने बोली है वो आम इंसान सुन तो सकते हैं, अप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन कुछ सीख नहीं सकते इनसे, क्योंकि जो माइंडसेट होता है एक इंसान का, वो सिर्फ कोई एक वीडियो देखकर, कोई एक बात सुनकर चेंज नहीं हो जाता। अगर तुम पहली वाली सिचुएशन सपोज करो जो मैंने तुम्हें बताई थी पहले, कि कोई तुम्हें मारे और तुम उसके खिलाफ कुछ ना बोलो, लोग भी तुम्हारे सपोर्ट में आए, तब भी तुम उनसे कहते हो कि इसे छोड़ दो, उसकी गलती नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या ये रियल लगता है लाइफ में कि हाँ, कि ऐसा करेंगे तो सोसाइटी अप्रिशिएट करेगी? लेकिन अगर हम अपना बदला लेंगे, अपना स्टैंड लेंगे, तो हमें लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, हो सकता है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएं, जैसे कि मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है। तो फिर मतलब क्या इन लोगों का माइंडसेट होता है जो कि ये बात बोल देते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं कि मुझे जेल में डाल दो, इवन तो वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। और क्या माइंडसेट था भगत सिंह जी का, जो हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक के लिए। वैसे मैं ज्यादा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था नहीं, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं पढ़ता था और वो बहुत ही अच्छी लगती थी, मेरे दिल को छू जाती थी। तो उनमें से ये एक चीज है। तो उसमें से मैं महात्मा गांधी जी का एक मैसेज आपको समझाना चाहता हूँ। उसके लिए आप एक कंडीशन इमेजिन करो, इंडिया के फ्रीडम की टाइम की सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो कि प्रोटेस्टर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हम दो प्रोटेस्टर्स को लेते हैं, इसको और इसको ध्यान से सुनना। तो ये जो प्रोटेस्टर है, इसके साथ क्या होता है, पुलिस जो है इस पर अटैक करती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पुलिस को ऑर्डर करती है कि प्रोटेस्टर को यहाँ से भगाओ, तो वो इसके ऊपर अटैक करती है। तो इसको बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और ये पलटकर पुलिस पर वार कर देता है। तो अब हम लोग क्या सोचेंगे, इवन इसने बहुत अच्छा काम किया, इसने अपना स्टैंड लिया, ये बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब क्योंकि अपना स्टैंड तो एक स्ट्रांग आदमी ही ले पाएगा ना, कोई कमजोर नहीं ले पाएगा। ये वाला जो प्रोटेस्टर है, अगर पुलिस इस पर अटैक करेगी, ये कोई जवाब पुलिस को नहीं देगा, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ना ही सिर्फ महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग, अगर आप डीप साइकोलॉजिकल लेवल, बहुत ज्यादा डीप सोचोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसे ही स्ट्रांग लोग, ऐसे माइंडसेट के जो लोग हैं, वो बनाना चाहते थे महात्मा गांधी जी। वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े और उन्हें
हरा दें, मतलब उनको देश से बाहर निकाल कर खदेड़ के रख दें, उनके ऊपर अटैक कर दें जाकर, बल्कि उन्हें ये फील कराना कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, थ्रू नॉन वायलेंस, बिना किसी वायलेंस के, पीसफुल तरीके से। लेकिन आज के टाइम पर महात्मा गांधी जी का ये मैसेज गायब होते जा रहा है और लोग सुन तो लेते हैं इस चीज को और अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। वैसे मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या सोचोगे अगर आपको जेल में डाल दिया जाए? क्या आप सिस्टम को बर्बाद करने की सोचोगे? आप बदला लेने की कोशिश करोगे? आप गालियां दोगे सिस्टम को, या फिर सिस्टम को ये रियलाइज कराओगे कि वो जो कर रहा है वो गलत है? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।